बहू के पंख निकल आए हैं। रागनी मैम, आज तो पार्टी बनती है, चलो चाय समोसा हो जाए। ऑफिस यूनिट के सभी लड़के लड़कियों ने जोर देते हुए कहा। रागनी, नहीं यार, आज नहीं, फिर कभी। आज मुझे घर जल्दी जाना है, देर हो गई तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। यह बोल रागनी वॉशरूम चली गई। आज रागनी को इंक्रीमेंट मिला है, उसकी सैलरी बढ़ गई है, जिसकी खुशी में साथ में काम करने वाले लोग एक चाय समोसा पार्टी मांग रहे हैं, मगर रागनी बहाना बनाकर ना कर देती है। पीछे से एक साथी रितिका बोली, मैडम पागल बना रही हैं हम लोगों को, इनका पति इनकी पाई पाई का हिसाब रखता है, कहाँ खर्च किया, कितना किया, सब ध्यान रखता है। बेचारी को लेने छोड़ने भी खुद ही आता है। कभी ऑटो से जाना हो तो 50 रुपये कहकर अपने पति से मांग लेती हैं। अच्छा है भाई, मैं शादी नहीं कर रही, और अगर की भी तो लड़के को पहले ही समझा दूंगी, मेरे पैसे पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा, वरना इसी की तरह कंगाल रहना पड़ेगा। सभी जोर से हंस रही थी। रागनी वॉशरूम से हाथ धोकर आई तो अपनी सहेलियों की बात सुन हक्की बक्की रह गई। ऑफिस में उसके पीछे इस तरह की बातें की जाती हैं। दिन रात इतनी मेहनत करने के बाद भी, घर और ऑफिस को अच्छे से संभालने के बावजूद भी वो कमज़ोर महिला है। वो अपने पति के ना सही, क्या वो अपने खुद के कमाए पैसों से कुछ हिस्सा खुद पर खर्च नहीं कर सकती? क्या इसे आत्मनिर्भर नारी कहते हैं या अबला नारी? 2 दिन बाद उसी ऑफिस में काम करती मोहिनी रागनी के पास आकर बोली, ऑफिस के बाद तुम मेरे साथ शॉपिंग कर चलोगी? महिमा है ना, उसका जन्मदिन है, उसने सभी को पार्टी में बुलाया है, तो सोच रही थी अच्छे एम्पोरियम से एक कुर्ती ले लूं। तुम्हारा घर उसी तरफ है, चलो हम साथ ही चलते हैं। रागनी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। ऑफिस के बाद दोनों साथ निकली। एम्पोरियम पहुंची। कुर्तियां देखने के बाद मोहिनी बोली, तुम क्या गिफ्ट कर रही हो महिमा को? रागिनी, मैं पार्टी में नहीं जा रही, सपाट से यह कहकर रागिनी ने उत्तर दिया। मोहिनी, नहीं जा रही हो का क्या मतलब? तुम्हारा तो हर बार का यही नाटक रहता है, कभी बच्चा बीमार, कभी पति घर पर नहीं, कभी तुम्हारा सिर दर्द, खाना बनाना है, देर हो रही है, मेहमान आए हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे थोड़ी ना चलता है। हम सब एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक दूसरे से बातचीत तो मिलना जुलना तो करना ही पड़ता है। तुम्हें पता है पीठ पीछे सब तुम्हारे बारे में कितनी बातें बनाते हैं। कहते हैं कि तुम उनकी पार्टी में इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा, मगर तुम तो इतना कमाती हो, थोड़ा बहुत खर्च करने में क्या हर्ज है? बिना सोचे समझे मोहिनी बोलती चली गई। फिर अचानक उसकी नज़र रागनी की आंखों पर पड़ी तो देखा उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बात की नजाकत को समझते हुए फटाफट कुर्ती पैक कराकर दोनों दुकान से निकली और एक कैफ़े में जाकर बैठ गई। तुम अपने लिए कॉफ़ी मंगा लो, मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, रागनी ने कहा। मोहिनी, भाई ये कॉफ़ी मेरी तरफ से है, आखिर पहली बार हम दोनों साथ आए हैं तो एक कॉफ़ी तो मैं तुम्हें पिला ही सकती हूँ, मोहिनी ने बहुत प्यार से बोला, जो कि उसकी पुरानी सहेली भी थी। रागनी, क्या बताऊँ मोहिनी, लव मैरिज कर पछता रही हूँ। पहले घर गृहस्थी के नाम पर शादी के 5 साल तक वैभव ने मुझे नौकरी करने नहीं दी। इन सालों में एक एक पैसे के लिए भीख मांगी। फिर हिम्मत करके मैंने दोबारा जॉब करना शुरू किया। रूही भी स्कूल जाने लगी, थोड़ा मैनेज होने लगा, लेकिन घर के सारे काम तो मेरी ही जिम्मेदारी है। नौकरी पर जाने से पहले सारा काम निपटाती हूँ, आने के बाद दोबारा काम में जुट जाओ, यही दिनचर्या है मेरी। वहाँ भी अगर सहूलियत के लिए कुछ सामान ले आती हूँ तो बवाल खड़ा हो जाता है। सिलबट्टे मसाला पीसने में बड़ा वक्त लगता था। मैंने पहली तनख्वाह से मिक्सी खरीदी। मिक्सी का डब्बा खोलने से पहले ही घर में बवाल हो गया। सासू माँ देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया और 2 आज़ादी नौकरी करने की। लो पंख निकल आए हैं बहुरानी के, अब यही देखना बाकी था। देख लो, बहुत पैसा आ गया है इसके हाथों में, खर्चा करने से पहले किसी से नहीं पूछेगी। हमारी तो कोई औकात ही नहीं, हम तो इस घर में परे परे रोटियां तोड़ रहे हैं। बहुरानी मालकिन बन गई है। बस करो माँ, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी माँ की बात सुन वैभव गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे तुम पूछ सकती थी। वैभव, सुबह शाम ताज़ा मसाला पीसना पड़ता है, चटनी बनानी होती है, हाथ से कब तक करूँगी? ऑफिस से लौटकर इतना समय नहीं मिलता। माँ जी को तरह तरह की चटनी ना मिले तो वो नाराज़ हो जाती हैं, इसलिए सोचा मिक्सी की मदद से फटाफट पीस लिया करूँगी। और फिर ये मिक्सी कोई मैंने खुद के लिए थोड़ी ना खरीदी है, खाना तो पूरे परिवार के लिए बनाती हूँ, तो ये मिक्सी भी पूरे परिवार के लिए आई है। वैभव, बस करो सफाई देना, तुमसे क्या कहा? पैसा खर्च करने से पहले एक बार पूछती, जब मैं इजाज़त देता तो खर्च करती,
बिना पूछे तुमने ये काम किया है, इसलिए अब से तुम्हारी सारी सैलरी मेरे अकाउंट में आएगी। रागिनी बोली, नहीं आ सकती है वैभव, ऑफिस में मेरा अकाउंट लिंक है। वैभव, तो क्या हुआ, अकाउंट ज्वाइन करवाओ और उसका एटीएम मुझे देना, और मुझसे पूछे बगैर अगर 1 रुपया भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह बोल वैभव अपने कमरे में चला गया। इतना ही नहीं, मिक्सी को खोलने भी नहीं दिया और उसकी सास ने मिक्सी को उठाकर अपनी बेटी को दे दिया। पूछने पर बोली, जब तुम्हें काम सिलबट्टे पर ही करना है तो मिक्सी के बारे में क्यों सोच रही हो? हमारी मर्जी, हम किसी को भी दें। इसी तरह रोज कुछ न कुछ विवाद होता ही रहता है। मुझे चीज़ों की ज़रूरत होती है और घर वाले लेने नहीं देते। खुद की तनख्वाह होते हुए भी अपने आप को इतना मजबूर महसूस करती हूँ। मुझे ऑफिस आने में भी लेट हो जाता है क्योंकि वैभव का ऑफिस मेरे ऑफिस के आधे घंटे बाद शुरू होता है। वो अपने हिसाब से निकलते हैं। मैंने कितनी बार कहा, एक गाड़ी दिलवा दो, ज़्यादा नहीं तो किस्त पर ही दिलवा दो। उस पर भी घर में हंगामा हो गया। महारानी हवा में उड़ना चाहती है, इतना पैसा गाड़ी में लगा देंगे, घर खर्च कैसे चलेगा? और फिर हाथ पैर टूट गए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन तुम्हारी सेवा चाकरी करेगा? ऐसी ऐसी वाहियात बातें मेरे परिवार में रोज होती हैं। वैभव से शादी की थी, उस समय न जाने कितनी ख्वाहिशें थीं, मन में उफान लेती थीं। दोनों जॉब करते थे, मिलकर घर गृहस्थी चलाएंगे, खुशहाल जीवन जिएंगे। मगर शादी के बाद सारी ख्वाहिशें जैसे गुब्बारे में भरी हवा की तरह निकल गईं। आज दिन रात कटने के बाद भी रुपये पैसों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। आखिर एक औरत की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है? यह बोल रागिनी रोने लगी। सारी बात सुन मोहिनी बोली, तुम्हारी ऐसी खराब हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। अपनी सहेली के मुंह से ऐसी बात सुन रागिनी थोड़े रोष में बोली, मेरी ऐसी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ या मेरे पति, सास, ननद, जिन्होंने मुझे सक्षम होते हुए भी अपाहिज बना दिया? बहन, तू ही है जब वो तेरे साथ इतना कुछ करते हैं, जब तुझे घर का सदस्य होते हुए भी पराया मानते हैं, तुझे कभी अपने किसी डिसीजन में साथ नहीं रखते, फिर तू क्यों सबकी परवाह करती है? रागिनी, वो मेरा परिवार है, उनका मान सम्मान करना मेरा फर्ज है। मोहिनी, मान सम्मान एक चीज होती है मगर परवाह करना दूसरी। जब उन्हें तेरे घर और बाहर के काम, थकान, जरूरतों से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी बातों से यह समझ में आ रहा है कि तुम उस घर की नौकरानी या यूं कहूँ तो कमाऊ नौकरानी हो। जब तुम घर बाहर संभाल सकती हो, पैसा कमा सकती हो, तो उन्हें खर्च भी करने का पूरा हक है तुम्हें। मेरे हिसाब से तुम्हें जैसे को तैसा देना होगा, वरना तुम्हारा जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। देख रागिनी, हमें एक ही जीवन मिला है, उसे तुम कब तक रो रो कर जियोगी? आखिर तुझे अपनी ख्वाहिशें इसी जन्म में पूरी करनी है या उसके लिए अगला जन्म लेगी? और क्या हमें पता है कि अगले जन्म में तुम फिर रागिनी बनोगी? रागिनी मोहिनी की बात सुन उसे एकटक निहारती रही। आखिर बोल तो वो बिल्कुल सही रही थी। रागिनी ने फिर पूछा, मगर मैं कर भी क्या सकती हूँ? मोहिनी, बस फालतू सोचना छोड़ दे। अब से ये सोच कि तू क्या क्या कर सकती है जिससे तू अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सके, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सके। अच्छा चल, कुछ तो मैं तुझे बताती हूँ, कुछ तू अपनी दिमाग लगाकर करना। एक काम कर, तू अपना नया बैंक अकाउंट खोल, जिसके बारे में किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुझे जो इंक्रीमेंट मिली है उसके बारे में घर में मत बता और उसे ही नया अकाउंट में डालना शुरू कर। घर खर्च में से जो भी पैसा बचता है उस अकाउंट में डाल। धीरे धीरे तेरे पास बुनियादी पैसा तो आ ही जाएगा। अपनी ज़रूरतों के लिए किसी को गिफ्ट देने या टैक्सी भाड़े के लिए उधार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुझे एक रास्ता दिखाया है, देखती हूँ तू अपने लिए कितने नए रास्ते खोलती है। दोनों सहेलियाँ कॉफ़ी खत्म कर अपने अपने घर की तरफ चली गईं। अपनी सहेली मोहिनी की बात सुन रागिनी के अंदर आत्मविश्वास जागा। उसने बिल्कुल वही किया, अपना नया अकाउंट में कुछ बचत करना शुरू किया। मगर उसे जल्दी से समझ में आ गया कि इतने से कुछ नहीं होने वाला। उसे घर वालों को भी ये बात समझनी ही होगी कि अकेले सारे घर का काम वो बिना सुख सुविधा के संभव नहीं है। अब रागिनी सुबह का नाश्ता और सब्जी बनाकर ऑफिस चली जाती, शाम को भी जितना हो सकता था करती, मगर अब उसे चटनी बनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया क्योंकि बेटी को भी उसे पढ़ाना होता था। आखिर एक इंसान कितने काम करेगा? तो अब उसने हर समय से आगे बढ़कर काम करना बंद कर दिया। एक दिन घर में सब्जी नहीं थी। रागिनी ने दाल और आलू की सब्जी बनाकर रख दी, जिसे देखकर उसकी सास का मुंह फूल गया।
सुषमा जी ने गुस्से से तमतमाकर बोली। आजकल देख रही हूँ बहू, तुम्हारे मिजाज कुछ बदले बदले हैं। सुबह भी काम छोड़कर चली जाती हो, शाम को आकर चटर पटर कर देती हो। खाने में भी वैरायटी नहीं है। चटनी तो जैसे 15 दिन से बनी ही नहीं है। 4 दिन से हम खुद रोटी बनाकर खा रहे हैं। महारानी नौकरी तुम अपने लिए करती हो, घर की जिम्मेदारियों से मक्कारी नहीं मार सकती। रागनी, माँ जी, सुबह मैंने आपसे कहा था घर में सब्जी नहीं है, मंगवा लीजिएगा, मगर आपने ध्यान नहीं दिया और मान लिया नौकरी मैं अपने लिए कर रही हूँ, लेकिन सैलरी तो आपका बेटा रखता है, उसी से घर के कई खर्च करता है। तो मेरी नौकरी से मुझे तो कुछ मिलता नहीं है, बल्कि मेरा तो घर और बाहर काम कर के हाल बेहाल है। एक काम करती हूँ, मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, फिर आराम से आपके लिए चटनी रोटी बनाती रहूँगी। थैला लेकर सब्जी बाजार से सब्जियाँ लेकर आऊँगी, फिर जैसा आप बोलेंगे बनाती रहूँगी। रागनी की बात सुनते ही वैभव बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, नौकरी छोड़ दोगी? कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा सोचने की। आखिर अकेले मैं सबका खर्च नहीं संभाल पाता हूँ। तुम्हारी तनख्वाह से मुझे सहारा मिलता है। फिर माँ, जिस कार में तुम घूमती फिरती हो, जब मन करता है मंदिर चली जाती हो ना, उस कार की EMI मैंने रागनी के पैसों से बनाई है। अगर तुम्हारे कहने पर रागनी ने नौकरी छोड़ दी तो फिर समझ लेना कार भी बैंक वाले जब्त करके ले जाएंगे। जाना पैदल घुटने तोड़ते हुए मंदिर और मोहल्ले वालों को जवाब देना। फिर मत कहना जग हंसाई हो गई पूरे जगत में। माँ, दिन भर आपके पास काम ही क्या है, जाकर थोड़ी सब्जी खरीद लाया करो। वैभव को अब रागनी की कमाई की अहमियत देखने लगी थी, इसलिए अपनी माँ से यह सब बोल पाया। उस दिन पहली बार सुषमा जी चुप रह गई। अब रागनी बहू उन्हें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो लगने लगी थी। धीरे धीरे घर के हालात बदले। सुषमा जी ने खुद रागनी को पैसे देते हुए कहा, बहू तो मिक्सी खरीद लाओ, मुझे और तुम्हारे ससुर जी को चटनी मसाला बिना खाना अच्छा नहीं लगता। अब जब ज़रूरत है तो चीज़ लाने में कोई बुराई नहीं है। बड़े प्यार से उन्होंने रागनी से कहा। देखिए, कल जब रागनी ऐसा चाहती थी तो सब उसका विरोध कर रहे थे। अब उसने खुद खाने में वैरायटी बनाने से मना कर दिया तो सब साथ ही सब हेकड़ी निकल गई। अब खुद आगे से मिक्सी लाने को बोल रही हैं। अरे रागनी, तुम्हारी तनख्वाह इस बार कम क्यों मिली? पूरी तनख्वाह आपकी जेब में ही आ रही है, फिर भी यह सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं वैभव? ठीक है, जब आप सुनना चाहते हैं तो सुनते जाइए। ये जो वक्त बेवक्त आपकी बहनें घर आ जाती हैं, उनकी सेवा पानी करने के लिए माँ जी मुझे छुट्टी करवाती हैं, और कितनी बार वक्त ऑफिस ना पहुँचने पर लेट पेनल्टी लग जाती है। ये तो आपकी वजह से हो रहा है। मुझे गाड़ी नहीं दिलाते, उसी का नतीजा है ये सब, क्योंकि उसके पास खुद की गाड़ी ना होने के कारण समय पर ऑफिस पहुँच ही नहीं पाती थी। वैभव गुस्से से बोला, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो? फिर कुछ सोच शांत होते हुए बोला, आगे से घर में कोई भी मेहमान आए तो तुम्हें छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सा वे 1 घंटे को आती हैं, पूरा 1 महीने घर में रुकती हैं। तुम रोज़ रोज़ छुट्टी लेकर क्या करोगी? और तुम्हारे लिए 2 व्हीलर दिलवाता हूँ ताकि तुम समय पर ऑफिस जा सको, तुम्हारी तनख्वाह ना कटे। यह बोल वैभव कमरे में चला गया। उसकी बात सुन रागनी मंद मंद मुस्कुराती है। देखो तो आज मैंने हिम्मत दिखाई तो हर गोटी मेरे पाले में दिखाई दे रही है, वरना तो पति और सास की हरकतों से 8-8 आंसू रोने के लिए मजबूर हो जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे रागनी ने अपनी स्थिति खुद सुधारी। पति को भी एहसास कराया कि उसकी नौकरी करने से उसे कितना फ़ायदा है। सास ससुर जी समझ गए थे कि बहू को सहयोग करना ही होगा, वरना जितना काम करके देगी उसमें संतोष करना पड़ेगा। साथ में अब किसी पर निर्भर न रहकर खुद को आत्मनिर्भर रागनी ने बनाया। दूसरे अकाउंट में अपनी थोड़ी तनख्वाह बचाई। कभी अपने ऊपर या बच्ची के ऊपर कुछ करना पड़ता तो किसी से मांगना नहीं पड़ता उसे। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। 3-4 सालों में रागनी ने अपने अलग से बनाए अकाउंट में अच्छे खासे पैसे बना लिए। साथ में कुछ FD भी करवा ली थी, जिस पर मिले ब्याज से उसका रुपया बढ़ता गया। कुछ दिनों से वैभव बड़ा परेशान था। रागनी ने कई बार उससे पूछा, लेकिन वह हर बार बात को टाल जाता। एक दिन लड़खड़ाता घर देर से आया तो रागनी ने उससे पूछा, आपने शराब पी रखी है? आपको यह आदत कब पड़ी? जहाँ तक मुझे याद है आप तो कभी पान सुपारी भी नहीं खाते, फिर आज अचानक ये सब? रागनी ने अचरज से बोली। उदास हताश वैभव आंखों में आंसू लिए बोला, रागनी, मैं बर्बाद हो गया। दुकान में जितना पैसा लगाया था सब डूब गया।
अचानक सरकार ने प्लास्टिक पर बैन कर दिया। गोदाम में इतना माल रखा था, सब ब्लॉक हो गया। मैं उपाय सोच ही रहा था कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण वहाँ आग लग गई और सारा सामान धूं-धूं करके जल गया। बहुत कर्जा हो गया मुझ पर। लेकिन लेकिन आप तो कह रहे थे कि सब ठीक है, बीमा वाले पैसे दे देंगे, फिर क्या हुआ? बहुत चक्कर काटे बीमा कंपनी के। कहते हैं हमने गोदाम में खुले तार छोड़े थे, जिसके कारण आग लग गई। क्योंकि यह हमारी लापरवाही है तो बीमा का पैसा मिलना नामुमकिन है। रागिनी, अरे तो क्या हुआ? अम्मा बाबूजी देवर जी से बात कीजिए, ये लोग मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वैभव, तुम्हें क्या लगता है मैंने किसी से बात नहीं की? बाबूजी कहते हैं तुम्हारा धंधा था, तुम जानो। विकास कहता है मैं तो नौकरी करता हूँ, अगर आपको पैसे दे दिया तो भूखा मर जाऊँगा। माँ इन दोनों को बचाने के लिए कहती हैं सब मजबूर हैं, तू देख ले क्या कर सकता है। कल जब किसी को भी पैसे की ज़रूरत होती, बिना एक पल गंवाए इन लोगों के हाथ में रख देता था। आंख बंद करके भरोसा करता था अपने हैं, वक्त पर काम आएंगे। मगर जब वक्त आया तो एक एक करके भाग खड़े हुए। तुमने ध्यान नहीं दिया, शायद 2 महीने से दीदी अभी हमारे घर नहीं आई, क्योंकि उन्हें पता है अब उनकी फरमाइशी पूरी करने के लिए हमारी औकात नहीं है, इसलिए छोटे से घर पर आ जाती हैं। मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया कि पैसा है तो रिश्ते नाते हैं, वरना तुम कौन हो कोई नहीं जानता। पति इतने परेशान थे जिसकी रागिनी को भनक भी नहीं थी। सच कहा, आज की दुनिया में पैसा ही भगवान है। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपको पूछते हैं, वरना दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। तभी कुछ सोच रागिनी बोली, कल आप मेरे साथ बैंक चलिएगा, शायद कोई मदद कर पाऊँ। अगले दिन दोनों बैंक पहुँचे। वैभव बोला, फालतू दिमाग लगा रही हो, तुम्हारे अकाउंट का भी सारा पैसा मैं ख़त्म कर चुका हूँ, क्योंकि घर खर्च में उसका उपयोग जो करता था। थोड़ी ही देर बाद कुछ राशि रागिनी ने वैभव के हाथ में रख दी और बोली, मैंने मैनेजर से बात की है, वो मुझे लोन दे देंगे। आशा करती हूँ इससे आपको मदद ज़रूर मिलेगी। वैभव, मगर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आया? मैं तो तुम्हारे अकाउंट के सब पैसे निकाल लेता था, अचानक से वैभव ने पूछा। तब रागिनी ने सारी बात बताई वैभव को। अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। पहले तो उसने अपनी बीवी की सारी कमाई अपने घर वालों को लौटा दी। दूसरा, आज ज़रूरत होने पर वे लोग काम आए तो वो जिसे हमेशा बाहर वाली पराई बोलकर घर के हर मामलों से दूर रखा गया। कुछ सोच वैभव ने भी ठान लिया था कि जो भी गलतियाँ की है उसको मैं ही सुधार लूँगा। धीरे धीरे उन पैसों से दोबारा दुकान शुरू की। रागिनी की मदद और जोर तोड़ से बीमा वालों से भी कुछ पैसा मिल गया। कुल मिलाकर वैभव की स्थिति बेहतर होने लगी, जिसे देखकर दोबारा अम्मा बाबूजी, छोटे भाई बहन सब उसको तवज्जो देने लगे। मगर अब वो अपनी सूझबूझ से ही काम लेता। कोई उधारी मांगता तो सीधे मना कर देता। अपनी बीवी बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने का प्रयत्न करता। अब अपने हर फैसले में रागिनी को आगे रखता। अगर माँ कहती ये पराई है, इसे अपने घर की बातें ना बता, तो वह सीधे कह देता। इस पराई ने उस वक्त अपनापन दिखाया जब आप लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। आज मैं इस लायक हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ बुलाकर अपनी सीक्रेट बातें कर रहे हैं। आगे से घर में कोई भी बात होगी, रागिनी उसमें पूरी तरह शामिल होगी, वरना मुझसे सहयोग की उम्मीद आप लोग मत कीजिएगा। तभी एक दिन अचानक रागिनी ने कहा, वैभव, मुझे प्रमोशन मिला है, जिसके चलते 4 दिन के लिए मुझे हैदराबाद जाना होगा। सोच रही हूँ मना कर दूँ। प्रमोशन लेकर टूर भी करने पड़ेंगे, फिर घर का काम और ऑफिस मुझसे संभाला नहीं जाएगा। सब बात सुन चुकी उसकी सास सुषमा जी ने बोली, सही निर्णय लिया है बहू, कोई ज़रूरत नहीं है प्रमोशन की। हम घर की बहू को काम करने की इजाज़त दे रहे हैं, यही बहुत है। वैसे भी तुम्हारे लिए टूर प्रोग्राम की वजह से घर की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। बच्चे और रसोई को कौन देखेगा? अब इस उम्र में मुझसे तो कोई उम्मीद करना मत। माँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत है भी नहीं। रागिनी मेरी पत्नी है और मैं जो चाहूँगा वही होगा। अगर उसकी ख्वाहिशों के पंख लगाकर उड़ने की इच्छा है तो वो मैं पूरी करूँगा। रागिनी, तुम अपना सामान बांधो, आराम से हैदराबाद की ट्रिप पर जाओ, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। और रही बात प्रमोशन की, तो वो तुम्हारी मेहनत का फल है, जिससे हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं छीन सकते। मेरी तरफ से तुम्हें आधी नहीं पूरी आज़ादी है अपने पंख फैलाने की।
माना बहुत संघर्ष करना पड़ा, मगर रागिनी को देर से ही सही सारी बाधाएं पार कर हौसलों के पंख लेकर खुले आसमान में उड़ने के लिए वह तैयार थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।